अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमुस्तग़ासु इला हज़रतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। क्या जिंदा शाह मदार के महीने में शादी करने से ये जोड़ा बाकी नहीं रहता? क्या मदार के महीने में जो निकाह होते हैं वो आखिर तक नहीं पहुंचते? क्या मदार के महीने में अगर कोई काम शुरू किया जाए तो वो काम नामुकम्मल होता है? क्या मदार के महीने में जिस काम की शुरुआत की जाए वो नाक़िस व नामुकम्मल रहता है? यही तमाम बातें आज आप इस मुख्तसर वीडियो में जानेंगे। आप तमामी अहबाब इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्त अहबाब में भी इसको शेयर करें ताकि सबके इल्म व अमल में इजाफा हो। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन इकराम, बहुत सारे अहबाब की तरफ से ये सवालात पहले भी हुए, आज भी हो रहे हैं और पता नहीं कब तक होते रहेंगे। इसलिए कि हिंद व पाक में बहुत सारी ऐसी रसूमात और ऐसी बातें जो खुसूसी तौर पर ख़वातीन से जो है मंसूब होती हुई आती हैं, कि जैसे माह सफ़र को मनहूस समझना और उसमें कोई अच्छा काम नहीं करना, शादी बियाह या दीगर रस्म व रिवाज या दुकान की शुरुआत है या घर की शुरुआत है, ये तमाम अच्छे काम नहीं करना, सफ़र को जाने देना, फिर सफ़र के बाद जो है उस काम की शुरुआत करना, ये भी बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। उसके बाद एक और महीना है जुमादिल अव्वल का महीना, यानी रबीउल सानी के बाद जो महीना आता है उसको हिंद व पाक में मदार का महीना कहते हैं। और ये मदार का महीना इसलिए कहते हैं कि जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि अलैह का इसमें जो है गालिबन विसाल है। तो बहुत सारे लोग इस महीने में भी शादी, तो बड़ी दूर की बात है, शादी की तारीख भी नहीं ठहराते, बल्कि लड़की को देखने नहीं जाते या लड़की वाले लड़के को देखने नहीं जाते, बल्कि किसी अच्छे काम की शुरुआत नहीं करते। अगर शादी वगैरह करेंगे तो ये समझते हैं कि औलाद नहीं होगी, या अगर शादी वगैरह करेंगे तो ये नाक़िस व नामुकम्मल रहेगी। ऐसी बहुत सारी बातें जो है हिंद व पाक में पाई जाती हैं और आज भी पाई जा रही हैं। अब हम देखेंगे कि शरीयत मुतहरा इसमें हमें क्या हुक्म देती है। याद रखें, इस्लाम के बुनियादी अकायद में से कुछ अकायद ये भी हैं कि खैर व शर, मौत व हयात, नफ़ा नुकसान, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के दस्त कुदरत में है। यानी खैर भी, शर भी, भलाई भी, अच्छाई भी, मौत भी, हयात भी, नफ़ा होना, नुकसान होना, ये तमाम चीज़ों का मालिक और कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला है। अब अल्लाह तबारक व तआला पर जो बंदा मोमिन कामिल ईमान रखता है वो इन तमाम बातों को तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि ये तमाम बातें गैर मुस्लिमों के अंदर पाई जाती हैं। बल्कि अरब का भी ये माहौल था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में, कि जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया वला सफ़र, यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं है। लोग सफ़र को उस ज़माने में भी मनहूस समझते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि सफ़र कोई चीज़ नहीं है, यानी ये मनहूस नहीं है, इसमें भी अच्छे काम किए जा सकते हैं और इसमें अच्छे काम कर सकते हैं। याद रखें, शादी वगैरह के जो भी मामलात हैं, साल के किसी भी महीने में एक मुमानियत नहीं है, आप जब चाहें कर सकते हैं। शरीयत मुतहरा ने इसकी मुमानियत नहीं रखी है, लेकिन कुछ मखसूस दिन ऐसे होते हैं कि उन दिनों में उससे परहेज करना चाहिए। लेकिन ये आने वाला जो जुमादिल अव्वल का जो महीना है, इसको लोग मदार का महीना कह के इसमें शादी वगैरह नहीं करते। हालांकि मैं उनसे ये अर्ज़ ये करूँगा कि अगर आप मदार के अलावा महीने में जो शादी करते हैं, क्या वो शादियाँ सक्सेस होती हैं? क्या वो तलाक और खुला उसके नहीं होते? मान लीजिए अगर किसी ने रमज़ान में शब कद्र में निकाह किया, एक ही साल के अंदर उसका तलाक और खुला हो गया, तो अब आप क्या शब कद्र को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, रमज़ान को ज़िम्मेदार ठहराएंगे? तो ऐसे नहीं हो सकता। ये तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, हमें उस पर ईमान और अक़ीदा रखना है। ये इस्लाम और कुरान और हदीस के तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ ये अक़ीदा है, और जो लोग इसको प्रमोट करते हैं और जो लोग इस बात की दावत व तबलीग करते हैं कि मदार के महीने में नहीं करना चाहिए और लोगों को रोकते हैं, ऐसे लोगों को जो है आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए कि इसलिए कि आप उन्हें एक अच्छे काम से रोक रहे हैं और फिर आप एक बदगुमानी एक महीने के ताल्लुक़ से उनके दिलों में आप पैदा कर रहे हैं। तो जुमादिल अव्वल का महीना हो, जुमादिल सानी का महीना हो, रजब हो, शाबान हो, रमज़ान हो, शव्वाल हो, ज़िलक़ईदा हो,
किसी भी महीने में आप निकाह कर सकते हैं। निकाह आखिर तक बाकी रहना ये अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है, ये तकदीर इलाही के जो है फैसले होते हैं। किसी काम को अगर आपने शुरू किया है वो आगे तक चलना या नहीं चलना ये अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है। महीनों का या दिनों का इसमें कोई मामला नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम महीने मुकर्रम हैं, मुअज़्ज़ज़ है, और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम महीने शरीफ हैं, यानी ये शराफत वाले हैं। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिन बनाए हैं ये तमाम दिन भी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुकर्रम है, मुअज़्ज़ज़ है, जिसमें सैयदुल अय्याम यानी जुमा का जो दिन है वो बड़ा बाबरकत वाला दिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीगर और दिन जो है ये मनहूस हैं, बल्कि उनकी अपनी एक अलग ताज़ीम है। तो हासिल कलाम ये है, हज़रत ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि अलैह का जो ये महीना आ रहा है इसमें जो लोग शादी नहीं करते, निकाह की तारीख़ नहीं ठहराते, बल्कि यहाँ तक कि देखने भी नहीं जाते, ऐसे लोगों को अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। इसलिए कि आप इस बात को हज़रत ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। क्या कोई अल्लाह का वली जो है मखलूक को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या कोई अल्लाह, जैसे कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर किसी साल 11वीं नहीं करे तो आने वाले साल तक उनके पास हादसे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये हादसे कौन करवा रहे हैं? ये गौसे आज़म पीरानी पीर करवा रहे हैं माज़अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो वली होता है वो कभी मखलूक के बारे में बुरा नहीं सोचता, ना उनका बुरा करता है, ना उनके हक़ में कभी बद्दुआ वो करता है, वो हमेशा उनके लिए खैर की दुआएँ करता है। हज़रत ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि अलैह के महीने में आपका जो विसाल जो महीना है उसमें बिल्कुल जो है शादियां भी हो सकती हैं, निकाह भी हो सकते हैं, अच्छे काम भी शुरू किए जा सकते हैं, शादी की तारीख भी ठहराई जा सकती है, देखने लड़की या लड़के को देखने भी जा सकते हैं, ये तमाम काम को अंजाम दिया सकता है। इस शरीयत मुतहरा इसकी बिल्कुल आपको इजाज़त देती है। जो इसके खिलाफ आपको कहे कि हमारे दादी ने कहा, हमारे नानी ने कहा, हमारे बड़ों ने कहा, याद रखें जब कुरान और हदीस की बात आ जाए, जब अकाबिरीन की बात आ जाए, जब किताबों से बात साबित हो जाए तो वहाँ पर फिर बड़ों की बात की कोई हैसियत नहीं रहती, इसलिए कि उनकी बात फिर इन किताबों को और इन कुरान और हदीस को वो बात टकराती है। तो इसीलिए कुरान और हदीस पर अमल करें, अकाबिरीन की किताबों पर अमल करें, अकाबिरीन के अक़वाल पर अमल करें। और कहीं पर भी हमें ये नहीं मिलता किसी भी किताब में या किसी भी हदीस में या कुरान की किसी भी आयत में कि इस महीने में निकाह या दीगर काम नहीं किए जा सकते। तो आप 12 महीने में जब चाहें आप जो है निकाह या दीगर खैर के काम जो है आप अंजाम दे सकते हैं। वो आखिर तक पहुंचना या नहीं पहुंचना ये अल्लाह तबारक व तआला के दस्त कुदरत में है। हमें तो सिर्फ भलाई की दुआ करना है। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।